हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत। अगर आप क्लास 10th 11th या 12th में यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप फ्यूचर में इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं आफ्टर 12th कि मैं जेई मेंस और नीट की प्रिपरेशन करूं, उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम दूं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस चैनल में हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ हम कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि आफ्टर 12th क्या होता है कि कोचिंग की फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई होने के कारण कई स्टूडेंट कोचिंग की फ़ीस को एफर्ट नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस बोर्ड एग्ज़ाम के साथ, या चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, इनके साथ साथ हम पूरा कोशिश करेंगे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी की प्रिपरेशन भी कर सकें। इस चैनल में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेंगे। जो आज मैंने सब्जेक्ट लिया है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जो मैंने चैप्टर लिया है वो है क्लास 11 का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और क्लास 12 का डीएनए ब्लॉक। इन दोनों को मैंने मर्ज किया है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसी चैप्टर को मैंने केमिस्ट्री में क्यों लिया है, इसका क्या रीज़न है, तो एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री में अगर 4 चैप्टर हैं सीरीज वाइज, 1, 2, 3, 4, और अगर हमें 4 जैसे अगर लास्ट चैप्टर पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो टॉपिक पढ़े जाते हैं वो क्या आते हैं, आईपीसी, वो इनकी हाइब्रिडाइजेशन, इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर, इनकी प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा। तो ये टॉपिक और भी, इसके ज़्यादा और भी है, हम जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे। तो मैंने मान लीजिए कि ये चीज़ें हमें पढ़ना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि जो भी हम चैप्टर को पढ़ें तो हम कोशिश करेंगे जो भी उसमें टॉपिक हो तो वो टॉपिक कौन से चैप्टर से को रिलेट करता है, पहले हम उस चैप्टर को पहले पढ़ लेंगे। क्योंकि इससे हमारा क्या होगा कि जो टफ चैप्टर है वो इजीली समझ में आने लगेगा। जैसे अगर हमें पढ़ना है मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। दूसरा, अगर हमें इनकी हाइब्रिडेशन या स्ट्रक्चर पढ़ना हो तो हमें केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग, आईपीसी पढ़ना है तो आईपीसी के लिए एक अलग से हम लेक्चर रख लेंगे। उसके बाद तब जाके हम चैप्टर 4 को पढ़ेंगे। अगर हम इस सीरीज़ को फॉलो करें तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा। हम चीज़ों को रटेंगे नहीं, हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि रटना है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट, हमारा जो वे रहेगा टीचिंग का, वो यही रहेगा कि हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले अदर चैप्टर से उसको कोरिलेट करेंगे और इस तरह से करते हुए हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह हम फिजिक्स में भी अगर बात करें तो फिजिक्स में भी इसी तरह हम करेंगे। अगर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक, तो हमें उसके बाद हमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड,
उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड, तो हम इस तरह से कोई भी चीज को पढ़ेंगे। अगर हमें मैथ में भी, अगर मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है, तो हम सबसे पहले अगर इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। उसके बाद इंटीग्रेशन के बाद क्या पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हमारा जो तरीका होगा, हमारा जो वे होगा, वो इसी तरह से होगा कि हम चीज़ों को कोरिलेट करते हुए सब्जेक्ट को ख़त्म करें, क्योंकि इस तरह से पढ़ने से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमें याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज जो हम चैप्टर लिए हैं उसकी बात करते हैं। जो मैंने आज चैप्टर लिया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ एटम ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम के ऑर्बिट में, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम की हम एक रूल पे बेस फॉलो करेंगे। वो रूल होता है अबॉव प्रिंसिपल। अबॉव प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो लो एनर्जी ऑर्बिट टू हाई एनर्जी ऑर्बिट की तरफ होगा। जैसे अगर हमें 1s में इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो उसके बाद किस में फिल करेंगे, 2s में, फिर किस में फिल करेंगे, 2p में, फिर 3s में, फिर उसके बाद 3p में, फिर 4s, 3d, 4p, 5p। इस तरह से एक पैटर्न फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल को। तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड होते हैं वो टोटल 7 पीरियड होते हैं, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। दो दूसरे दूसरे में क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएगा। तीसरे में 8 हो जाएगा। 4 में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 6 में क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 7 में क्या हो जाएगा, 32। यानी 2, 8, 18, 32, 32। यानी ये नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं पीरियड में, ये आपको याद रखना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो रो वाइज होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, पीरियड। पीरियड कितने होंगे, 7 पीरियड होते हैं। ठीक है ना, ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद क्या होगा 3, उसके बाद ये होते हैं 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7। ये टोटल हमारे 7 पीरियड होते हैं। और जो फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 और 2 हो गया। सेकेंड में है वो क्या होंगे, 8 होते हैं, 2 और 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना, ये हो गया 2, 2, 4 और 2, 6, 8 ये हो गए आपके। उसके बाद 3 में भी 8 होंगे। उसके बाद फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32 और 7 में 32। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा पीरियड के अकॉर्डिंग कितने होते हैं। उसके बाद ग्रुप की बात करें तो टोटल हमारे ग्रुप कितने होते हैं, यह हो गया आपका पीरियड। ठीक है, अगर ग्रुप की बात करें, ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स टोटल कितने होते हैं, 18 होते हैं जो कॉलम वाइज होते हैं। अगर हम कॉलम वाइज बात करें तो टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, कॉलम वाइज 18 ग्रुप होते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप होता है जिन्हें हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इनको क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में जो फर्स्ट ग्रुप होगा ये जो होंगे वो उनको बोलेंगे एल्कलाई मेटल। जो सेकेंड ए होगा उनको बोलेंगे एल्कलाई अर्थ मेटल। ठीक है ना, उसके बाद ये जो होते हैं ये पी ब्लॉक होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये हो गया पी ब्लॉक के एलिमेंट। टोटल 6 होते हैं ग्रुप। जो ये इनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ये बोरॉन फैमिली होगी। ठीक है ना, कार्बन फैमिली
नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन, नोबल गैसेस, ठीक है ना। यानी ये जो होंगे वो पी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। इनमें कौन कौन से ग्रुप, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ भी, सिक्स है। थर्ड हो गया आपका, फोर्थ हो गया, उसके बाद फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, सेवेंथ हो गया, और ये एट ए हो गया, ठीक है। उसके बाद जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे वो ये होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है ना। इसमें 10 होते हैं। इसमें कितने होते हैं आपके, 6 होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल कितने होंगे, 10 होंगे, ठीक है। इसके स्केडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब इसको आपको कैसे, और एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट ये हो गया आपको, एफ ब्लॉक एलिमेंट 6 और 7 पीरियड में होते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट 6 और 7 पीरियड में होंगे, जो कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, एफ ब्लॉक एलिमेंट वो 6 पीरियड और 7 पीरियड में होंगे। 6 पीरियड में जो होंगे उसे बोलते हैं लेक्टेनाइट ग्रुप, ठीक है, इनको बोलेंगे लेक्टेनाइट सीरीज। और जो 7 में होंगे इनको बोलेंगे क्या, एंटेनाइट सीरीज, ठीक है। ये कौन से ग्रुप में होंगे, थर्ड बी ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो हमें इनमें एलिमेंट को पूरा नहीं याद रखना, हमें कितने एलिमेंट को याद रखना है वो चीज बात कर लेते हैं। जैसे कि एस ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, 2 ग्रुप हो गए, इन दोनों ग्रुप को हमें याद रखना ही रखना है। इनको कैसे याद रखना है कि अगर फर्स्ट ग्रुप को हम याद रखेंगे तो क्या बोलेंगे उनको, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, फ्रांसियम। तो इनको कैसे याद रखना है, हर अपने अपने भाषा में सबकी अलग अलग चीजें होती हैं याद करने का। मैंने याद किया है हलीना ने की रबी संग फरियाद, तो आप इस तरह याद रखिएगा। जो सेकेंड ग्रुप हो गया उसको कैसे करेंगे, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सैंसियम, उसके बाद बेरियम और रेडाउन, ठीक है ना। बेटा मांगे कार, सरकार बांटे राशन, ये हो गया आपका। उसके बाद पी ब्लॉक का एलिमेंट, तो पी ब्लॉक में जो बोरॉन फैमिली हो गया उसको एक वर्ड याद कर लीजिए, बेलगेंटन, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है ना, बेलगेंटल, ठीक है ना। बेरियम, बोरॉन हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और टेल्नियम हो गया। तो उसके बाद कार्बन फैमिली को इसी तरह याद रखना है। एक कार्बन फैमिली को जनरली ऐसे याद कर लीजिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है ना, ये याद रहेगा आपको। नाइट्रोजन फैमिली को भी याद रखना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी, फिर बीआई, ये याद रखना है। ऑक्सीजन फैमिली को एक वर्ड याद कर लीजिए, ओसीटीपो, ठीक है ना, ओसीटीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलिनियम। उसके बाद हेलोजन तो आपको याद रखना ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नोबल गैसेस आपको याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटोन, जीनोन, रेडोन। इनका एटॉमिक नंबर भी याद रखना है। हीलियम का 2 हो गया, ये हो गया 10 हो गया, ये हो गया आपका 18 हो गया, तो 10, 18, 36, 54, 54। उसके बाद रेडॉन का 87, 86, ठीक है ना। ये आपका याद रखना है, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्सेशन करेंगे उसमें काफी ज्यादा ये इनका हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो इनको याद रखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटोन, जीनोन, रेडॉन, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं, आपको ये समझ में आया होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो ये मोटा मोटा तौर पे याद रखिएगा। और डी ब्लॉक का रह गया, डी ब्लॉक में आप जनरली ये 10 तक याद रखिएगा, स्केडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। उसके बाद ये याद रख लिएगा, निकिल, पेडनियम, प्लेटिनम, पेरिडियम, प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद तो आपको ये याद रखना है डी ब्लॉक में, निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये हो गया आपको, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपको, ठीक है। ये चीज, ये जब हम कोऑर्डिनेशन कमांड पढ़ेंगे तो ज़्यादा उसमें हेल्पफुल इनका रहेगा, ठीक है।
उसके बाद ये इसका एक सिंबल याद रखिएगा, डब्ल्यू, टंगस्टन इसे कहते हैं, ठीक है। और ये एंटीमनी, एस बी, ठीक है, इनको याद रखे रहिएगा। चलिए फिर बात करते हैं ठीक है। आई होप इसको समझ आपको ये समझ में आया होगा, डी ग्रुप। हाँ, इसमें ग्रुप जो याद, ग्रुप जो है उसको समझ लीजिए कि जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक है उनको हम एक ए ग्रुप करेंगे, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन्थ है और एट है, ठीक है ना। ये उसके बाद अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक में, तो जो ये होगा हमारा वन से लेकर, ये होगा वन से लेकर 10 तक, जिनको हम बी में लिखेंगे। जैसे कि जो स्केडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम से लेकर जिंक तक, इनको क्या बोल, कैसे याद रखना है। जो स्केडियम हो गया वो थर्ड भी हो गया आपका, ये टाइटेनियम फोर्थ भी, वेनेडियम ये हो गया आपका सिक्स भी, क्रोमियम ये ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये सेवन, और ये हो गया एट। एट में कौन से ग्रुप रहेंगे, एट में आ रहा आपका एट, नाइन, टेन, ठीक है ना। ये यहाँ से काउंटिंग किया जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो जो एट एट बी में ग्रुप रहेंगे, ग्रुप, उनको उनको किसका किसका कॉम्बिनेशन है इसमें, इनका 8 9 10 को हम बोलेंगे 8 बी ग्रुप, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर की बात करें तो कॉपर में फर्स्ट बी, उसके बाद जिंक में सेकेंड बी, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, एट बी, इन तीनों से मिलकर बनेगा, उसके बाद वन बी, सेकेंड बी, ठीक है ना, ये जो रहेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने अबाव प्रिंसिपल को बात किया था कि अबाव प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो लोवेस्ट, ठीक है ना, वो लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट के बिल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हम रूल्स को फॉलो करेंगे, यानी फॉर्मूला एक फॉलो करेंगे, जो फॉर्मूला है वो आपका एन एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी एन पे, एन नंबर ऑफ पीरियड होगा आपका, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है हमें, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉनिक एटम का इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन करने के लिए, ठीक है। यानी एन एस एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी एन पी, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेट सेल की बात करें, पेनिट्रिमेंट सेल और एंटी पेनिट्रिमेंट सेल, ये क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि जो अल्टीमेट सेल है इनमें एस एंड पी आते हैं। हाँ, अल्टीमेट सेल में आपका एस और पी होगा, पेनिट्रिमेंट सेल में आपका डी ब्लॉक होगा, और एंटी पेनिट्रिमेंट सेल में आपका ग्रुप ब्लॉक होगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, जो अभाव प्रिंसिपल था उसी को मैंने एक शॉर्टकट वे में याद कैसे रखना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कितना फास्ट करना है, तो वो चीज़ एक मैंने तरीका बनाया है, जो कि फॉर्मूला के बेस पे है, यानी एन एस, ठीक है, एन माइनस टू एफ एन माइनस वन डी, और ये हो गया एन पी, यानी इसी फॉर्मूले पे ये बेस है, ठीक है आपका, ये जो है ये इसी फॉर्मूले पे बेस है, ठीक है। हमें जो भी इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो कैसे करेंगे, उसी अभाव प्रिंसिपल है कि सबसे पहले ये पीरियड है फर्स्ट से लेकर सेवन तक, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वन एस में, फिर टू एस में, फिर टू पी में करेंगे, उसके बाद थ्री एस में, फिर थ्री पी में करेंगे, फिर फोर एस में, फिर थ्री डी फोर पी में करेंगे, उसके बाद फाइव एस
4D और 5P में करेंगे। उसके बाद 6S 4F 5D फिर 6P में करेंगे। उसके बाद 7S 5F 6D और 7P में करेंगे। यानी जो आपको याद रखना है ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना, कि जो डी ब्लॉक स्टार्ट होगा वो 3D से, यानी डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 3D आएगा। उसके बाद 4F ब्लॉक 4F जब आएगा तो हम उसको लिखेंगे, अगर 3F आएगा तो उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। अगर 3D आएगा तो उसको हम रखेंगे, 2D आएगा तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। ये इसलिए कर रहे हैं शॉर्टकट में, ये क्यों याद करना है, क्योंकि डी जो ब्लॉक होता है वो 4 पीरियड से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो एफ ब्लॉक होता है वो 6 पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो इसी रूल को फॉलो करते हुए करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर 35 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है तो हम कैसे करेंगे, 1s2 1 - 2 कितना आएगा, आ जाएगा आपका 1 - 2 यानी -1f, ठीक है ना, 14। उसके बाद यानी 1 - 1 यानी 0D 10, ठीक है। उसके बाद 1p 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 सेकेंड पीरियड में गए, 2s2 2 - 1 यानी 1f14। उसके बाद ये हो जाएगा 2 - 2 2 - 1 कितना हो जाएगा, अरे ये 2 माइनस ये हो गया आपका 0, 2 - 1 कितना हो जाएगा आपका 1D 10। उसके बाद 2p 6। इसी फॉर्मूले को हम लोग बेस पे हम कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे गए, नेक्स्ट आते हैं, ठीक है ना, यानी ये 1 पीरियड का हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकेंड पीरियड का। ये हो गया हमारा थर्ड पीरियड। अब आते थर्ड पीरियड में 3s2 3 - 1 3 - 2 कितना हो जाएगा 1f14। और ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2D 10 और ये जगह है 3p6, यानी ये हो गया 3 पीरियड का। नेक्स्ट आते हैं हम 4s2 4 - 2 यानी 2f2 2f14। उसके बाद 4 - 1 3D 10 और 4p6, ठीक है। ये हो गया फोर्थ पीरियड का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या बात करते हैं कि जो 4f ब्लॉक होता है वो 4f से शुरू होता है, ठीक है ना। ये तो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी 0f ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा, ये भी 1f ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा और ये 2f ये भी नेगलेक्ट हो जाएगा। अगर इन पे इनके जगह 4f आएगा या 5 आएगा तो हम को ऐड करेंगे, क्योंकि f ब्लॉक जो होगा वो 6 पीरियड से या 7 पीरियड से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। अब डी की बात करें तो वो डी 3D से स्टार्ट होगा, कि 0D इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके 1D नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि 3D आएगा तो हम इसको रखेंगे, और ये जगह 2D इसको नेगलेक्ट कर देंगे, 3D इसको हम रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ P की बात करें तो P जो है वो सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होगा, तो 1P तो कैंसिल हो गया, ठीक है। 2P रखेंगे, उसके बाद 3P रखेंगे, ठीक है ना, आगे 4PS। अब इनको काउंट करते हैं, तो अगर हम चीज़ों की बात करें तो ये हो गया आपका 1s2 2s2 2p6। उसके बाद 3s2 3p6 फिर 4s2 3D 10 और 4p6, ठीक है। ये एस ब्लॉक में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे, पी ब्लॉक में 6 होंगे, डी ब्लॉक में 10 होंगे, एफ ब्लॉक में 14 होंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जो एलिमेंट है उनकी है इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ये होंगे, ठीक है। अब इनको काउंट करते हैं, क्या ये 35 आ रहा है, तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। ये हो गया 10, ठीक है। ये हो गया आपका 10, यानी 10 20 30 30 ही हो गया 30, और कितना चाहिए 5, तो इसको हम क्या कर देंगे 4p5 की जगह 4p6 की जगह 4p5, ठीक है ना। तो हमारा 35 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 उसके बाद 4p5। तो ये हमारा टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, ठीक है ना, 35 एलिमेंट का, ठीक है।
अब इसी के साथ साथ हम ये भी देख ले कि इनका ग्रुप और पीरियडिक टेबल, इनका पीरियड भी और ग्रुप भी फाइंड करना देख लें, मतलब इनका पीरियड क्या होगा, ठीक है ना, और इनके ग्रुप क्या होंगे, मतलब ये किस ग्रुप में है और किस पीरियड में है, मतलब ये किस ग्रुप और किस पीरियड में है, हम ये भी इलेक्ट्रॉन कन्वेंशन से ही फाइंड करेंगे। तो कैसे याद रखना है, पीरियड आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पीरियड में, उसको हम देखेंगे, यानी ये लास्ट कौन सा है आपको, ये चीज 4s, ठीक है ना, ये हो गया आपका लास्ट, ठीक है। तो ये कौन से पीरियड में होगा, फोर्थ पीरियड में, यानी 4s2 4, ये हो गया ना आपका, ठीक है। तो ये फोर्थ पीरियड में। ग्रुप की बात करते हैं, कौन से ग्रुप में होगा, तो क्योंकि हम इसका लास्ट इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि लास्ट में क्या आ रहा है, ये लास्ट इन इसमें आ रहा है 4p5, यानी p, तो ये कौन से ब्लॉक का है, ये p ब्लॉक का है, p ब्लॉक का है। अगर यहाँ d आता लास्ट में तो कौन सा होगा, d का होता, अगर f होता लास्ट में तो कौन सा हो जाएगा, f ब्लॉक का हो जाएगा, ठीक है ना। अब p ब्लॉक में जो ग्रुप स्टार्ट होंगे सीरीज कौन से, वो a सीरीज से होते हैं। अब इसमें क्या करना है कि हम s प्लस p को जोड़ेंगे, जब भी ग्रुप को निकालेंगे तो s प्लस p के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, s प्लस p के इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका, s में कितना है 2 है और p में कितना है 5 है, यानी कितना हो जाएगा 7th ए, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप है, 7th ए ग्रुप में, मतलब जो 35 एटम है वो कौन से पीरियड में है, फोर्थ पीरियड में, और कौन से ग्रुप में है, 7a ग्रुप में, ठीक है ना। ब्लॉक कौन से ब्लॉक में है, वो पी ब्लॉक में, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह से ग्रुप पीरियड इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन को करना है, ठीक है। आपको बेसिक ये फॉर्मूला याद रखना है, NS N-2, और ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, जो ये मैंने बताया है, ठीक है, इसको याद रखिए, ठीक है। इनमें F का और 3D का बस याद रखिए, 2p p ब्लॉक 2 से स्टार्ट होगा, D 3 और F, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या ये 35 पीरियड 4 में और ग्रुप 7a में है, चेक करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा 35, ठीक है ना, ये ब्रोमीन, ठीक है। 35 हमारा कौन सा है, ब्रोमीन, कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड, ठीक है ना। कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक, कौन सा ग्रुप है, 7a ग्रुप, ठीक है। तो आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। ये 35 का हो गया आपका, ठीक है। क्या था एक बार और देखिए, 1s2 2s2 4p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 3, उसके बाद 4p5, ये हो गया आपका। इनमें इनका पीरियड कितना हो गया, अगर पीरियड की बात करें तो हो गया ये आपका फोर्थ पीरियड, और ग्रुप की बात करें तो ये हो गया आपका 7th है, ठीक है ना, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये होगा। एक एग्जांपल और देते हैं 54 का, 54 को करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये हो जाएगा 1s2, ठीक है ना, 2s2 2p6, ठीक है ना। उसके बाद इसी चीज़ को हमें फॉलो करना है, उसके बाद 3s 3p होगा आपका, 3s जो कि फॉर्मूले के बेस है, 3s 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d10 4p6, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 3 5s2 5 माइनस 2 3f 3f, f हमेशा 4f से स्टार्ट होगा, उसके बाद 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा 4d, यानी 4d होगा आपका 4d 10, उसके बाद
5p6 कितना हो गया ये हो गया आपका 10, ठीक है ना, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 10, 10 20 30 और ये कितना हो गया 30, ये 6 7 8, 8 10 18, 18 और 30 कितना हो गया आपका 48, 48 और 4 कितना हो गया, 6 कितना हो गया 48 और 6 54, ठीक है ना। यानी ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन हो गया, ठीक है, 54 का। अब इसमें हम पीरियड की बात करें तो पीरियड, जो पीरियड होगा वो कितना कौन सा है, लास्ट हम देखेंगे ये, यानी 5s2 5s आया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, यानी कितना है 5 है, तो ये हो गया हमारा। फिर पीरियड का है, ग्रुप की अगर बात करेंगे, अगर ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप, क्योंकि लास्ट में ये चीज़ कौन सा है पी, तो ये हो गया हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये हो गया पी ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद कौन सा ग्रुप है ये, तो हम एस प्लस एस और पी के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे। एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, और प्लस पी में कितने हैं, पी में कितने हैं 6 है, तो कितना हो गया 8 ए होगा ना, क्योंकि पी ब्लॉक का है 8 है। तो हमारा पीरियड कौन सा है 5 है, ग्रुप कितना है 8 है और पी ब्लॉक का, इसको भी हम एक बार चेक करते हैं क्या ये ठीक आ रहा है। 54, 54 कौन सा है आपका, ये जीनोन, ठीक है ना, जीनोन कौन सा पीरियड है, फिफ्थ पीरियड, और कौन सा ग्रुप है, 8th ग्रुप, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और ग्रुप और पीरियड को फाइंड करना है। उसी तरह नेक्स्ट हम अगर एटी को बात करते हैं, तो अब हम यूज़ करते हैं एक शॉर्टकट ट्रिक है, क्योंकि इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है ना, करने के बजाय हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं। हमने जो आपको बताया था, हमें इनका याद रखना है एटॉमिक नंबर नोबल गैसेस का, क्योंकि लास्ट ग्रुप है, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल के। हीलियम कितना होगा 10, 2 होगा, नियोन 10, आर्गन 18, उसके बाद ये आ गया क्रिप्टॉन 36, जीनोन 54 और रेडॉन 86। तो हमें कोशिश करना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एटॉमिक नंबर हो गया, जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो गया, तो वो किसके करीब, कौन से नोबल गैस के करीब है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमें 80 निकालना है, तो 80 का इलेक्ट्रॉन कन्वर्शन करना है, तो 80 किसके करीब है 54 के। 86 तो होगा नहीं, तो ज़्यादा हो गया था, ये हो गया 54। तो 54 कौन सा है, जीनोन, जीनोन कौन से पीरियड में है, तो ये होगा फिफ्थ पीरियड में, ठीक है ना। तो जब अब 80 है तो वो फिफ्थ पीरियड के बाद का एलिमेंट है, यानी इसमें का एलिमेंट है, ठीक है ना, यानी किस में होगा वो 6 में होगा, ठीक है ना, क्योंकि 86 के कम है, तो इधर ही हमारा होगा। तो हम कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। ये हो गया, तो ये हमारा हो गया जीनोन, ठीक है ना, क्या हो गया जीनोन, जो कि 54 है। अगर हम 80 में से, ये हो गया, ये किस में है फिफ्थ पीरियड में, ये फिफ्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड में, ठीक है। अब हम करेंगे जो यहाँ से जीनोन के बाद फिर 6 पीरियड स्टार्ट करेंगे, यानी 6s2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, फॉर्मूले के हिसाब से 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, यानी 4f होगा हमारा, 4f14, क्योंकि मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होंगे एफ ब्लॉक में कितने होते हैं 14 होते हैं, एस में कितने होंगे 2 होंगे, बी में कितने होंगे 6 होंगे और डी में कितने हो जाएंगे 10 होंगे। उसके बाद 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5d, 5d 10, ठीक है ना। उसके बाद 6p 6 जोड़ते हैं, कितना हो गया ये हमारा, ठीक है। अब हमें इसमें माइनस कर दीजिए, 54 को माइनस करें कितना हो जाएगा 54, तो ये हो गया आपका 6 टू 26, ठीक है ना। तो 26 जोड़ लीजिए इसमें, 2 और 14 कितना होगा आपका 16, 16 10 26, तो हमारा ये 26 हो जाएगा, यानी ये चीज़ कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ काट देंगे, ये चीज़ हो गया हमारा। अब देखिए
ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आपको ये समझ में आएगा कि शॉर्टकट कैसे करते हैं। अब इनमें अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड आपका क्या हो गया, 6 पीरियड में है ये। और ग्रुप की बात करें, ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप की बात, अब ये हमारा कौन से पहले ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में, क्योंकि लास्ट कौन सा हो रहा है, डी हो रहा है, ना कि पी हो रहा है, क्योंकि पी में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ऑलरेडी पहले ही फिल हो गए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया डी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है ना, डी ब्लॉक का है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, वही कौन से भी करेंगे, एस प्लस डी, एस प्लस डी। एस में कितना हो जाएगा, कितने हैं, 2 हैं, और डी में कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 12। ठीक है ना, यानी 12 बी, डी ब्लॉक का है तो बी यूज करेंगे। अब 12 बी, तो 12 बी को हम कैसे करेंगे, लिखते हैं, तो आप इधर देखिए, 12 बी को हम कैसे समझेंगे, 12 बी, 12 बी की अगर बात करें, 12 बी हमारा कौन सा है, ये, ठीक है, ये है आपका 12 बी, ठीक है ना, डी ब्लॉक का। तो आपको ये कैसे याद रखना है, हमारा जो स्केडियम से जिंक तक 10 टोटल होते हैं, तो स्केडियम जो होगा वो थर्ड, थर्ड ये भी है हमारा, थर्ड ये भी है। यहाँ से काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ का जो नंबर है 3, वो रो नंबर भी 3 है, ठीक है ना, 4 है तो रो नंबर भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 है तो रोमन नंबर भी 5 है, 6 है तो 6 भी, 7 है तो 7 भी। अब यहाँ पे देखिए जो 8 बी होगा, वो 8 बी में कौन कौन से हो जाएंगे, 8 9 10, ठीक है ना, 8 9 10। 8 में आपका ये Fe RuOS यानी आयरन, ठीक है ना, और ये 9 में कोबाल, ये हो गया RHIR, ठीक है ना, उसके बाद निकिल, 10 में निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद आता है 11, तो 11 में यह आ जाएगा 1B। ये आपको याद रखना, 11 जो होगा 1B, ये जो 12 होगा उसको क्या लिखते हैं, सेकेंड बी, ठीक है ना, तो 12 क्या आ जाएगा, सेकेंड बी। तो आपको ये याद रखना है कैसे है कि 1 से लेकर 10 तक होता है। पहले हम 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, उसके बाद 8B में कौन से ये आ जाएंगे। उसके बाद जो ये दो लास्ट बच रहे हैं उसको बोलेंगे 1B और इसको बोलेंगे सेकेंड बी। तो 12 आया तो उसको क्या लिखेंगे, सेकेंड बी। अगर 11 आता है तो क्या लिखते हैं, फर्स्ट बी। इनका तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 से 7, 6 से 6, 5 से 5, ठीक है ना, इनका मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये इनका याद रखना कि 11 आएगा तो उसको 1 भी कहेंगे, और 12 आएगा तो क्या करेंगे, सेकेंड बी। और अगर 9 आ गया या 8 आ गया या 10 आ गया, इनको बोलेंगे क्या, इनसे मिलके हमारा बी बन रहा है, ठीक है ना, 8 बी बन रहा है, ठीक है। तो हमारा देखिए, इसको वेरीफाई करते हैं। मैंने 80 लिया था तो 80 मरकरी है, तो ये 80 ये मरकरी है आपका। कौन से पीरियड में है, 6 पीरियड में, और कौन से ग्रुप में है, 12, यानी जिसको हम बोलते हैं सेकेंड बी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको करना और पीरियड निकालना और ग्रुप निकालना, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम, तो इसको लिखेंगे क्या, सेकेंड बी ग्रुप, ठीक है। अगर 11 होता है यहाँ पे तो क्या बोलते हैं, फर्स्ट बी ग्रुप, ठीक है। समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 100, ठीक है। तो 100 का करना है, तो 100 नोबल गैसेस में देखिए सबसे पहले किसका आ जाएगा, किसके करीब है, 86 के करीब है, यानी 86 के करीब है। 86 क्या होता है, नाम होता है, कौन सा एलिमेंट है, रेडॉन, आरएन, ठीक है। हीलियम, नियोन, आर्गन, कीटोन, जीनोन, रेडॉन। हीलियम 1 से लेकर 6 तक पीरियड आ रहे हैं, हीलियम, ठीक है ना,
हीलियम से लेके हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ठीक है। तो ये हो गया रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 86 है। अगर हम 100 में से 86 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा हमारा 8 में से यानी 1 14, ठीक है। तो ऑलरेडी हमारा रेडॉन आर एन लिख दिया तो उसका ऑलरेडी 86 तक फिल हो गया है, और 14 और करना है। तो क्योंकि ये जो है वो कौन से पीरियड में, 6 पीरियड में। अब जो इसके बाद करेंगे वो 7 पीरियड से स्टार्ट करेंगे, यानी 7s2 7 - 2 फॉर्मूला को याद रखिएगा। 7 - 2 कितना हो जाएगा 5 एफ, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। उसके बाद 7 - 1 यानी 6d, ठीक है ना, 10, और ये हो गया आपका 6d 10, ठीक है। और 7p6, ठीक है। पहले देख लेते हैं कितना 14 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 और 14 ये कितना हो गया, ये ठीक है ना, 2 हो गया, और ये 14 18 हो गया। हमें कितना चाहिए 14, तो इसको क्या लिख लेंगे, 14 को 2 बना देंगे और इनको 0 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले फिल हो गया है, ठीक है। ये चीज़ हो गया 7s2 5f12, ठीक है ना, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हमें लिख इसको मतलब समझिए, ये हो गया आर एन रेडॉन 7s2 6 7s2 5f12, ठीक है। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 100 का, ठीक है ना। 100 एटम जो एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या हो गया Rn 7s2 5f12, ठीक है ना। अब इसका ग्रुप और पीरियड भी पता कर लेते हैं। इसका पीरियड है कौन सा है, 7th है, यानी 7th हो गया। ग्रुप की अगर बात करें तो कौन से ग्रुप में होगा ये, तो वही, क्योंकि ये एफ ब्लॉक में है। लास्ट में देखिए ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, और एफ ब्लॉक में भी वही करेंगे। ठीक है ना, एफ ब्लॉक का, क्योंकि ये एफ ब्लॉक तो 6 और 7 पीरियड में होते हैं, इनका ग्रुप एक ही होता है, ठीक है ना। थर्ड भी आपको बता चुका हूँ, पीरियड टेबल समझा जब उसको समझा रहा था। तो ये कौन सा होगा, पीरियड कौन सा है 7, तो ये हो गया 7 में पीरियड तो 7 है, इसका ग्रुप इसका थर्ड भी, ठीक है, कि थर्ड बी में ही होगा, क्योंकि 6 और 7 ये आपका 100 कौन सा हो जाएगा, एक्टिनाइट सीरीज का है ये, ठीक है ना। जो एलिमेंट है वो एक्टिनाइट सीरीज का है, तो इनका ग्रुप तो सेम ही होता है एफ ब्लॉक का, ठीक है ना। पीरियड वगैरह इनका 6 और 7 में ही रहते हैं कौन, ठीक है ना। तो आपको पीरियड आगे निकलना इसका, और ग्रुप कौन सा है एफ ब्लॉक का है, ठीक है ना। ऐसे ये चीज़ जो लास्ट में यूज हुआ है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए देख लीजिए 100, ठीक है। देख लीजिए ये 100 कौन सा है आपका, 100 ये है एफ एम, ठीक है। ये एफ एम है आपका एक्टिनाइट सीरीज का। एक्टिनाइट सीरीज ये हो गया आपका 7th पीरियड में, ठीक है। और ग्रुप आपका वही सेम रहेगा आपका थर्ड भी, दोनों एक्टिनाइट एक ही ग्रुप में होते हैं, ठीक है ना। एक्टिनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज एक ही ग्रुप में होंगे 8 बी, अरे थर्ड बी में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। अगर हमें 76 का करना है तो 76 कौन से नोबल गैस के करीब होगा, 54 होगा। 54 किसका होगा, जीनोन का होता है, जीनोन का होता है, जो कि 5th पीरियड में होगा, ठीक है ना। 5th पीरियड में होगा। इसे कैसे करना है, उसके बाद कौन सा 6 पीरियड आएगा था 6s2। पहले देख लीजिए कितना कम है ये चीज़, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 2, ठीक है, ठीक है। यानी 22 चाहिए, तो 6s2 6 - 2 4f14, क्योंकि 4f होगा, ठीक है। 4f14 कितना हो गया 10, 2 और 14 आ गया 16, और चाहिए तो 6 - 1 यानी 5d, कितना हो जाएगा ये आपका 16
और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। और ठीक है ना, ये और कम हो गया आपका 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसका पीरियड बात कर लेते हैं। पीरियड है कौन सा होगा इसका, ये हो गया पीरियड 6 हो गया। ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ग्रुप बताइए, ग्रुप कौन सा हो जाएगा, कौन से ब्लॉक में है, डी ब्लॉक का है, तो डी ब्लॉक में होगा, लास्ट देखते हैं हमेशा। डी ब्लॉक में हो गया ये डी ब्लॉक में हो गया ग्रुप। तो एस प्लस डी जोड़ देते हैं, ठीक है ना, एस प्लस डी। ये हो गया आपका, एस में तो कितना हो गया 2 हो गया, डी में कितना हो गया 6 हो गया, यानी कितना हो गया 8, ठीक है ना। अब डी ब्लॉक का एलिमेंट 8 है, तो कौन सा का 8 बी, क्योंकि 8 बी में 8, 9, 10 होते हैं, ठीक है ना, तो ये 8 में होगा, ठीक है ना, ये चीज़। तो इसको प्रूफ कर लेते हैं कि 76 पीरियड 6 और ग्रुप 8 बी में है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। 76 76 कहाँ रहा आपका, ये 76 ये हो गया आपका ओ एस, ठीक है ना। ये आपका 76 हो गया। कौन से ग्रुप में है, 8th बी में है, ठीक है ना। और कौन से पीरियड में है ये, 6 पीरियड में, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्रुप और पीरियड कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करना है, ठीक है। एलिमेंट एक्स 111 ये आपके लिए है, ठीक है ना, आप इसको करिएगा, फिर हम बात करेंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए है, ठीक है।